नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एज यूजुअल ट्रंप ने फिर से एक टेढ़ा स्टेटमेंट दिया है। पहले वो स्टेटमेंट को सुनते हैं। मोदी जी के बारे में बोला है। लेट्स लिसन टू द स्टेटमेंट एंड देन उसके बाद हम देखेंगे भाई चक्कर क्या है। बेसिकली देखिए, ट्रंप साहब जो है ना, इस टाइम पे थोड़े से डिल्यूजनल टाइप हो रखे हैं। एंड ये चीज हमको दिखती है कि बिल्कुल भी मतलब सीधी बातें करनी नहीं है उन्होंने। एंड ऑल दैट इज बीइंग डन, इट इज बीइंग डन फॉर अ सर्टेन पर्पस। अब वो पर्पस क्या है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स लिसन इन टू व्हाट ही सेड। We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. By the way, Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This यहाँ पर एक पहले ही है, रशियन हैज लॉस्ट मिलियन एंड हाफ पीपल इज फेक न्यूज। is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the fourth year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know. Maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say there will be no oil? He's not buying his oil from Russia. It started. You can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. We have a great. सो उसने बेसिकली ये बोला है कि इंडिया विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। नाउ पहले दिस स्टेटमेंट हैज मेनी इश्यूज बिकॉज इंडिया की लॉन्ग टर्म डील्स हैं रशिया के साथ। सो यू जस्ट कांट वॉक अवे फ्रॉम नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दैट कांट हैपन। ओएनजीसी ओन्स एयर ऑयल फील्ड वहां पर एंड प्राइवेट एंटिटीज की काफी सारी डील्स हैं। 13 20 13 10 years टाइप की उनकी लॉन्ग टर्म डील्स ऑलरेडी साइंड है। सो दैट दैट कांट हैपन। तो ये चक्कर क्या है? आज मैं आपको दिखाऊंगा ट्रंप किस तरह से फेक न्यूज फेंकता है और किस तरह से इसकी फेक न्यूज के पीछे काफी सारी एक एंगल होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं ये ऑयल का क्या चक्कर है। बाय अक्टूबर 1st, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स जो हैं हैड ड्रॉप टू अ 16 वीक लो। ठीक है, 16 वीक लो मतलब ब्रेंट प्राइसेस वर डाउन, ऑयल प्राइसेस वर डाउन बाय अ 16 वीक पीरियड। इसके ऊपर से आपको मैंने रिसेंटली बताया था, ओपेक प्लस ने बोला है कि भैया हम अपनी प्रोडक्शन 137,000 बैरल्स पर डे से हम बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए, अगर प्राइस लो है और तेल अगर मार्केट में आता है तो क्या होगा? प्राइस और गिरेगा। एक चीज याद करिएगा, अमेरिका के जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट लो ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस 55-60 डॉलर्स के आसपास आता है, अमेरिकन ऑयल प्रोड्यूसर्स डोंट मेक एनी मनी। टू अ पॉइंट मैं आपको बताऊं, अगर 60 डॉलर्स के आसपास अगर तेल रहता है, होता क्या है कि अमेरिकन जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आनी बंद हो जाती है। नाउ बाय पुटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आउट, आपको एक चीज बताऊं, 1% ऑयल जंप हुआ है। 1% चेंज राइट आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो अगर आप यार देखिए, ऐसा है, इट डजंट ये जो एकदम से आके ये सब चीजें बोलना, इट इज बेसिकली मार्केट मैनिपुलेशन। ठीक है। नाउ अगर आप देखेंगे, फॉर द वीक एंडिंग October 3rd, ब्रेंट वाज ऑन अ कोर्स ऑफ अ वीकली डिक्लाइन ऑफ अबाउट 7 to 8%। अक्टूबर 14 तारीख को ऑयल एजेस अप एज यूएस चाइना टेम डाउन ट्रेड टेंशंस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू पूरा एक सीरीज। ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही थी, ऊपर से इसने चाइना के ऊपर डाला, साला ऑयल प्राइस और नीचे जाने शुरू हो गई 7 से 8% तक। 14 अक्टूबर को, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स दैट ही मैनिपुलेटेड इन द मार्केट एज फार एज क्रिप्टो इज कंसर्न्ड, हमने देखा कि क्रिप्टो क्रैश हुआ। एंड दैट वाज बिकॉज ट्रंप के अनाउंसमेंट जो चाइना के साथ वो ट्रेड टेंशन में जाने वाले हैं। उसके बाद एक उसने ट्वीट करा, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। द मिनट सब कुछ ठीक है हैपेंड, ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप एंड स्लाइट रिबाउंड स्टार्टेड हैपनिंग, बट दैट वाज नॉट इनफ। इसको और थोड़ा सा पुश मारना था। अब इसको और थोड़ा सा पुश मारना था, तो ही बेसिकली सेड दिस एंड द ऑयल प्राइसेस हैव सडनली स्टार्टेड जंपिंग अप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलता है, मोदी हैज अश्योर्ड हिम। भाई मोदी जी की तो बात ही नहीं हुई, उसे एश्योरेंस कहां से देगा? और यहां पर हमारे ऑपोजिशन वाले, ओ जी देखो मोदी ने ये कर दिया। ओ यार, तुम लोग तो एक टाइम पे बोल रहे थे रशिया से तेल ही नहीं लेना चाहिए, अब बोलते हैं भैया नहीं 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 रशिया से तेल लो। Now, right after the remark, अगर 1% ऊपर जा रहा है, this is basically a knee-jerk move that you will see when something like this happens. Into mid-October, oil was sliding, जैसे मैंने आपको पहले बताया. OPEC Plus is adding barrels.
India is not stopping its game. As a matter of fact, Europe exports have gone up. Ukraine exports have gone up, further up. So he's not able to control this particular game. तो वो क्या कर रहा है? He's just trying to nudge the oil up so that इसको थोड़ा बहुत इसके जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जो इसकी लॉबी है, उससे थोड़ा बहुत उसको रिलीफ मिल जाए. नाउ मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये है उसका दूसरा स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स. लेट्स लिसन इन and then we'll talk about it. I like the dollar. I'm very strong on the dollar. And anybody who wants to deal in dollars, they have an advantage over people that aren't. But for the most part, we're keeping it that way. I think if Biden would have, Biden, that group would have gotten elected, meaning Kamala, you wouldn't have the dollar as your currency anymore. You wouldn't have a world domination by the dollar if I didn't win this election. And now the domination, like BRICS. I told anybody wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. They're all dropping out of BRICS. ये अक्टूबर का स्टेटमेंट है इसका. Let's finish up, then I'll tell you something. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the US. They said, like I said, we're dropping out of BRICS. And BRICS is like, they don't even talk about it anymore. They don't talk about it anymore का इसका स्टेटमेंट है बड़ा क्लियर. नाउ यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि भाई ब्रिक्स दे डोंट टॉक अबाउट इट एनीमोर. वेल, एक चीज इनको याद करानी चाहिए. और somebody in America, because pretty much the entire country of America has drunk some dumb fluid, they need to ask him, भाई Jaishankar had a BRICS foreign ministers meeting inside New York, UN में, inside America last month में. तो कौन से ड्रॉप आउट की बात कर रहे हो आप? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ब्रिक्स ने उस टाइम पे जिस स्टेटमेंट में पहलगाम को कंडेम करा, अमेरिका के टैरिफ्स को कंडेम करा, अमेरिका के यूनिलैटरल एक्शंस को कंडेम करा, और उसके बाद काफी सारे और इश्यूज के ऊपर भी स्टेटमेंट्स दिए. सो वेयर डज दिस स्टैंड? इज दिस नॉट फेक न्यूज और व्हाट इज इट? अब भारत का आया जवाब. मैं आपको भारत का जवाब दिखाता हूं एंड आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर. भारत ने क्या बंद करा है कि नहीं? भारत ने जवाब में लिखा है कि यार इंडिया इज सिग्निफिकेंट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस. इट हैज बीन कंसिस्टेंट पॉलिसी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमर इन अ वॉलेटाइल एनर्जी सिनेरियो. आवर इंपोर्ट पॉलिसीज आर गाइडेड बाय दिस ऑब्जेक्टिव. दैट्स इट. तो एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है. Ensuring stable energy prices, secured supplies have been twin goals of our energy policy. This includes broad basing of our energy sourcing and diversifying as appropriate to meet market conditions. Where the US is concerned, we have for many years sought to expand our energy procurement. This has steadily progressed within the last decade. Current administration has shown interest in deepening energy cooperation with India. Discussions are ongoing. Now, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है और ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं. This is as expected. कि साहब we've been saying आप हमको अच्छी डील दो, हम आपसे खरीदेंगे. हमने आपके साथ एलएनजी की डील करी है जो आप देते नहीं हो हमको. अंबानी साहब जहाज बना रहे हैं यार, 6 गैस टैंकर्स इज मेकिंग. तो आप हमको डील दे दीजिए, वी विल गिव इट. नाउ दिस इज एन ऑफ रैंप. ठीक है, सुनिए इसको बड़ा ध्यान से. आई हैव बीन सेइंग दिस दैट वी आर वांटिंग टू expand the US import. This is a off ramp for both India and US. कैसे? We expand US imports from state owned companies. State owned companies वैसे भी रशिया से इतना नहीं लेती हैं, तो हम जो रशिया से जो गैप है उसको यूएस के इंपोर्ट से एक्सपैंड करते हैं. एंड रशियन इंपोर्ट्स वैसे भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ उनके जो डील्स हैं, दे कंटिन्यू द वे इट इज. तो अगर आप फिगर में देखेंगे जी, ओवरऑल मिक्स के अंदर जो एक ओवरऑल ऑयल मिक्स होता है, उसके अंदर रशियन परसेंटेज थोड़ा सा नीचे हो जाएगा. बट द क्वांटिटी दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम रशिया डज नॉट रिड्यूस. तो ये जो बकवास ये लोग कर रहे हैं कि भैया इंडिया विल रिड्यूस, अब इनकी फटी क्यों हुई है? फटी इसलिए हुई है, सुनिए यहां पर चाइना पे लगा रखा है टैरिफ. एंड सुनिए उसके बाद अब बसंती को जो पता चल रहा है कि भैया हालत खराब होने वाली है और भारत की चाहिए होगी हेल्प. This is clearly something that they were planning all along. I think that things can de-escalate, that we don't want to have to escalate. We have things that are more powerful than the rare earth export controls that the Chinese want to put on. And so to be clear, this is China versus the world. It's not a US-China problem. Good news is that this is IMF week. A lot of my counterparts, or all my counterparts are here. We're going to be speaking with our European allies, with Australia, with Canada, with India, and the Asian democracies. And we're going to have a fulsome group
response to this because bureaucrats in China cannot manage the supply chain or the manufacturing process for the rest of the world. What is a तो इनको भी चाहिए हेल्प भारत से, है जी, इनको हेल्प चाहिए भारत से टू डू व्हाट, टू मैनेज चाइना, है, या दैट्स कमिंग. एंड बाय द वे पीएस, छोटी सी बात बताऊं, निर्मला जी जा ही नहीं रही, शी इज नॉट गोइंग टू द आईएमएफ. हमारे ट्रेड नेगोशिएटर्स जाएंगे एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट. ठीक है, वो लोग जाएंगे, वो आईएमएफ की मीटिंग भी अटेंड करेंगे और वहां पर ट्रेड के लिए जो बात होनी है वो भी अपनी बात रख के आ जाएंगे. तो भाई साहब, टप्पू द ट्रम्प कैन प्ले इनफ ऑफ हिज गेम्स टू मैनिपुलेट द मार्केट. इसने जब चाइना पे टैरिफ लगाए, इसने क्रिप्टो को मैनिपुलेट करा. ही समबडी क्लोज टू हिम मेड $190 billion. नाउ आई कांट प्रूव दिस दैट पर्सन इज क्लोज टू हिम, बट एक फैक्ट जो $190 मिलियन किसी ने पैसे बनाए हैं, ये चीज अभी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है. He has been doing this regularly to influence prices, to influence the game in his personal favor. And this is exactly one of those things जहां पर इसने एक स्टेटमेंट देके अपने ऑयल कंपनीज को थोड़ा फेवर किया है. किसी ने डाले होंगे पैसे जेब में. This is the game. So before we outrage in India and make fools out of ourselves, like some people have already, just study the market. It'll be easier for us to figure out. The game is oil, जहां पर आपने उसको अच्छा डंडा दिया हुआ है. Right? Thank you for watching this video. Like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. दोपहर में part 2 of our analysis of India-US trade, and let me tell you this is going to be explosive. How has India embarrassed and humiliated Trump? It will be seen today in the afternoon. 3:15 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.